अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। तो ये टॉपिक हम बेड साइड बाय डॉक्टर शबीर नासिर से कवर करेंगे और कोशिश होगी कि हर वो पॉइंट डिस्कस किया जाए और इसको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखा जाए। तो जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो हम करते होते हैं। जीपीई के अंदर सबसे पहले आपने वाइटल्स को मॉनिटर करना होता है। वाइटल्स में ये थर्मामीटर से हम टेम्परेचर चेक करेंगे, पल्स फील करेंगे, रिस्पायरेटरी रेट को नोट करेंगे और ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। ये चार चीज़ें सबसे पहले की जाती हैं। उसके बाद हैंड्स में नेल्स का एग्ज़ामिनेशन, जॉइंट्स का, पाम का और शेप ऑफ हैंड का। फोर आर्म के अंदर हम देखते होते हैं ब्रूजेस को, कोई स्कार मार्क मिल जाए उसको देख लेते होते हैं, कोई स्वेलिंग, कोई डिस्कलरेशन तो उसको देखते होते हैं। बाकी फेस के ऊपर आइज़ का एग्ज़ामिनेशन है, नोज़ का एग्ज़ामिनेशन है, ओरल कैविटी को देखते हैं। नेक में हम नेक वेन्स में जेवीपी को देख लेंगे, नेक वेन्स को इट सब देख लेंगे, थायराइड को देख लेंगे कहीं लार्ज है या नहीं है, और साथ में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको भी देखते होते हैं। फीट के ऊपर हमने देखने हैं कोई ब्रूजेस, और इसके अलावा हमने देखना है पीडल एडिमा, मतलब कि एडिमा फीट देखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम देखते होते हैं ऑन जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। तो हम इसको आसान बनाते हैं। अच्छा, अब होगा क्या, आप पेशेंट के पास गए हो, आपने उसके वही है कि चार वाइटल्स ले लेने हैं, मतलब कि थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक कर लिया आपने, ब्लड प्रेशर चेक कर लिया उसका, और साथ में पल्स और रिस्पायरेटरी रेट चेक कर लिया। मतलब कि ये चार चीज़ें तो लाजमी पहले करनी है। फिर उसके बाद हमने उसके हैंड्स को पकड़ना है और दोनों हैंड्स को साथ साथ हमने कंपेयर भी करना है और उसको देखना भी है। अब इसमें हम पहले हैंड्स की बात करें तो हैंड की हमने शेप देख लेनी है कि जिस तरह कार्पल स्पैज़म होता है इनके ऑफ टेटनी, ठीक है, उसको देखते होते हैं, या फिर शॉर्ट मेटाकार्पल्स ये भी देख सकते हैं। साइज़ देख लेना है हैंड का, क्योंकि जो एक्रोमेगैली होती है उसके अंदर हैंड्स का जो साइज़ है वो प्रोपोर्शनली ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बाकी नेल्स को देखेंगे, उसमें पैलर मिलता है, कोई साइनोसिस और कोइलोनिकिया। कोइलोनिकिया किस में होता है, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा क्लबिंग किस में मिलेगी, क्लबिंग मिलती होती है हमें कोई भी क्रोनिक इलनेस, चाहे वो रिस्पायरेटरी हो, चाहे वो कार्डियक हो, ठीक है, चाहे वो जीआईटी से रिलेटेड हो, तो उसमें मिलती होती हैं। स्प्लिंटर हैमरेजेस बहुत सारी कंडीशन में मिलता होता है, जिसके अंदर एक तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ सकता है, ल्यूकेमिया ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, लाइक लिवर डिजीज़, लिवर सिरोसिस, तो उसके अंदर ल्यूकेमिया देखने को मिलता होता है। पिटिंग ऑफ नेल्स, ये भी स्किन की कंडीशन होती है कि जिसके अंदर सोरियासिस, उसके अंदर पिटिंग ऑफ नेल देखने को मिल रही होती है। तो हमने क्या करना है, हमने उस पेशेंट का हाथ पकड़ा है, उसकी शेप देख ली, साइज़ देख लिया, नेल्स पे हमने उसको पैलर देख लिया, साइनोसिस, कोइलोनिकिया, क्लबिंग वगैरह ये सब देख लेनी है, ठीक है। अब साहब हम जो उसमें होता है क्लबिंग इस तरह चेक करते होते हैं कि पेशेंट के दोनों जो फिंगर्स हैं, दोनों नेल बेड्स हैं, दोनों को आपस में इस तरह मिलाएंगे तो यहाँ पर एक ना गैप नज़र आएगा। इसको हम कहते होते हैं कि ये नॉर्मल होता है, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये गैप गायब हो जाए तो उसको हम क्लबिंग लेबल कर देते होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम फिंगर्स को देखेंगे। फिंगर्स में ओस्लर नोड्स देख लेते हैं, हिबर्डन नोड्स वगैरह, कोई भी है एज सच, कोई अगर हम एबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसको हम देखते होते हैं। पाम पर पैलर देखते हैं, पामर एरिथीमा जो कि लिवर डिजीज़ में होता है, स्वेटिंग जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है, ड्यूपेट्राइन कॉन्ट्रैक्चर जो कि सिरोसिस ऑफ लिवर में देखने को मिल रहा होता है। तो ये हमने अब तक पूरा हैंड का एग्जामिनेशन कर लेना है, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है कि दोनों हाथों को साथ साथ कवर करते जाएँ। उसके बाद पल्स को तो हमने पहले ही देख लिया था, तो वो हम अभी इसको स्किप कर देंगे। यहाँ से ब्लड प्रेशर भी हम लोगों ने मेजर कर लिया। अच्छा, अब मैंने इसके बाद आपको बताया था कि हमने फोर आर्म को देखना है और आर्म को देखना है।
वो किस लिए देखना है कि वहाँ पर कोई इंजेक्शन मार्क मिल सकते हैं अगर कोई पेशेंट जो सा है वो ड्रग अब्यूज़र है, जिस तरह के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, या फिर कोई आईवी ड्रग अब्यूज़र जिस तरह के एचआईवी में मिल सकता है, हेपेटाइटिस बी या सी में देखने को मिल सकता है, तो इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है, आपको इंजेक्शन मार्क मिल जाएंगे। या फिर अगर पेशेंट आईटीपी का पेशेंट है तो उसके अंदर भी वहाँ पर ब्रूजेस वगैरह मिल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम मूव करते हैं फेस की जानिब। अब फेस में हमने देखना है कि जनरल अपीयरेंस कैसी है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के हमें अपीयरेंसेस मिल सकती हैं, जिस तरह यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि मून लाइक फेस जो कि देखने को मिलता है हमें किशिंग सिंड्रोम के अंदर, और एक्सप्रेशन लेस फेस मिलता होता है इन केस ऑफ पार्किंसनिज्म। ठीक है। अब बाकी फेस को देखेंगे, पफीनेस देख लेनी है, प्रोप्टोसिस देख लेनी है, ज़ेंथिलिस्मास मतलब कि जो हमारी आइज़ हैं उसके गिर्द जो एक प्रोमिनेंस मतलब कि स्किन की जो जहाँ पर लिपिड की डिपोजिशन होती है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है, तो ये चीज़ें बन जाती है, हम कहते हैं ज़ेंथिलिस्मास बन जाएंगे। ठीक है। कलर ऑफ द लोअर कंजक्टिवा देख लेना है हमने, जिससे हमें मालूम हो जाएगा एनीमिया का। स्क्लेरा को देख लेते होते हैं फॉर दी जॉन्डिस। बाकी रैश देख लेंगे फेस के ऊपर, कलर ऑफ स्किन देख लेंगे, हिर्सुटिज्म जो कि फीमेल देखने को मिलता होता है इन केस ऑफ पीसीओएस। ठीक है। और पैरोटिड ग्लैंड को देख लेंगे कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है मम्स वगैरह में, और लिप्स को देख लेंगे फॉर एंगुलर जेलोसिस। हमने अब ओरल कैविटी का एग्जाम करेंगे तो ड्राइनेस ऑफ टंग देख लेंगे, पैलर और साइनोसिस जो कि डोर्सम ऑफ टंग में देखते होते हैं, और येलोनेस वगैरह देखेंगे। तो ये अब तक हम लोगों ने पूरा फेस का एग्जामिनेशन कर लिया। इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ कि अपने पेशेंट का पहले इसकी अपीयरेंस देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपने उसकी स्पेसिफिकली हम आइज़ को देख लेते हैं। आइज़ के ऊपर हम लोगों ने क्या देखा है, हमने प्रोप्टोसिस देख लिया है, आपने ज़ेंथिलिस्मास देख लिए हैं। ठीक है। आपने इसके अलावा कंजक्टिवा और स्क्लेरा वगैरह देख लिया। फेस के ऊपर रैश देख ली है, और पफीनेस देख ली है, हिर्सुटिज्म, पैरोटिड ग्लैंड्स और लिप्स को देखा। ओरल कैविटी में हमने पूरी एक हाइजीन देखनी थी, और ड्राइनेस ऑफ टंग वगैरह देख ली। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे इसमें नेक की एग्जामिनेशन है। नेक के ऊपर हमने थायराइड को देखना है। थायराइड हमने स्क्रीन पहले इंस्पेक्ट कर लेना है। ठीक है। पैल्पेट करना है फ्रॉम बिहाइंड, पीछे जाना है पेशेंट के, और उसकी जो स्वेलिंग है थायराइड की उसके ऊपर हाथ रखना है, उसको फील करना है, और पेशेंट को कहना है कि वो स्वेलो करे अपने जो सलाइवा होता है। इसको जब करेगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो स्वेलिंग है वो मूव कर रही है नहीं कर रही। ऑस्कल्टेट करेंगे इसको फॉर थायराइड ब्रूई। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेक वेंस का जिक्र है कि नेक वेंस में क्या है कि नेक वेंस हमने इसकी देख सकते हैं पल्सेशन नज़र आ रही है या नहीं आ रही। जेवीपी का देख लेना है कि उसकी अपर लिमिट कहाँ तक जाती है। ठीक हो गया। अब बाकी लिम्फ नोड्स में हमने उसको पैल्पेट करते होते हैं, पेशेंट को बिठाएंगे, उसको पीछे से जाएंगे उसके, और उसके चिन पर सब मेंटल लिम्फ नोड, सब मैंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड, ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड, पोस्टीरियर ट्रायंगल और एंटीरियर ट्रायंगल जो कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के आगे और पीछे हमें देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक हो गया। बाकी एक्सिला के अंदर आपने क्या करना है, पेशेंट अगर बैठा हुआ है ना इस तरह से, और इसकी ये आर्म है पड़ी, आपने क्या करना है, इसका एक हाथ को अपने इस तरह हैंड शेक करते हैं उस तरह पकड़ें, दूसरे हाथ से इसको पैल्पेट करें इसके एक्सिला के लिम्फ नोड्स को। तो एज सच हमें ये सारे लिम्फ नोड के ग्रुप अलग अलग पैल्पेट नहीं करने होते, सिर्फ ये बताना होता है कि आइदर दिस लिम्फ नोड्स आर पैल्पेबल और नॉट। ठीक है। सेम इसी तरह करना है कि अगर लेफ़्ट साइड पर जा रहे हैं तो आपने उसके लेफ़्ट हैंड को शेक करना है, और साथ में राइट हैंड से इसके एक्सिला को पैल्पेट कर लेना है फॉर एन लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। बाकी ग्रोइन में देखेंगे आप तो वहाँ पर भी लिम्फ नोड बड़े मिल सकते होते हैं। फीट के ऊपर क्लबिंग और कोलोनिक एसिड देखते नहीं होते, आपने इसमें मेन चीज़ देखनी है वो है एडिमा फीट। ठीक हो गया। और इसके अलावा एडिमा आपने कहाँ कहाँ चेक करना है, डोर्सम पर चेक करना है, बिहाइंड द मीडियल मेल्युलस और शीन पर, और सैक्रम पर कब चेक करते होते हैं ऐसे पेशेंट्स के ऊपर जो कि बेड रिडन होते हैं। ठीक है। तो अब तक ये हमारा पूरा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको एक बार रिव्यू दे देते हैं कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हम पेशेंट के पास गए, कंसेंट वगैरह ले ली उससे। ठीक है। और अब हमने सबसे पहले काम किया है उसके बाद कि वाइटल्स की एग्जामिनेशन की है। 4 चीज़ें हमने देखी थी
थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक किया, उसका रिस्पायरेटरी रेट चेक कर लिया, उसकी हमने पल्स चेक कर ली और ब्लड प्रेशर चेक कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने उसके हैंड्स में क्या करना है कि सबसे पहले तो उसके नेल्स को देखेंगे, नेल्स के ऊपर क्लबिंग कोई नहीं किया, वहाँ उस लिक्विड नहीं किया, कोई स्प्लिंटर हेमरेजेस तो नहीं है। हमने उसके फिंगर्स को देखा कि वहाँ पर कोई नोट्स तो नहीं बने हुए। पाम को देखा हमने, कोई एरिथीमा या फिर थिनार हाइपोथिनार वेस्टिंग तो नहीं हुई, स्वेटिंग तो नहीं है। ठीक है, फोर आर्म पर हमने देखा कोई इंजेक्शन मार्क, कोई ब्रूजेस वहाँ पर देख लिए। ठीक है, और फेस के ऊपर हमने क्या देखा था, उसकी आईज़ को देखा है। ठीक है, और जनरल फेस को देखा, उसके ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन कर लिया, नेक के अंदर नेक वेंस को देखी हमने, और उसकी थायराइड को देखा। ठीक है, फीट के ऊपर एडिमा को जनरली देखा, और उसकी जो कोई ब्रूसेस वगैरह हैं तो उसको देख लिया। और इसके बाद हम जो लिम्फ नोड होते हैं वो सबसे एंड पे करते होते हैं, क्योंकि वो बिठा कर किए जाते हैं पलपेट और पीछे पेशेंट के खड़े होकर, तो इसलिए उसको हम एंड पे करते होते हैं। तो ये एक पूरा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन था। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह से डिस्क्राइब करना है, किस तरह से बताना है आपने अपने जो आपका जो एग्ज़ामिनर होगा उसको किस तरह बताएंगे। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो हमने जनरल अपीयरेंस की बात करनी पेशेंट की, कि अ यंग मैन हु लुक्स इल lying comfortably on bed with IV line passed in his left hand and follows an NG tube passed। ठीक है, हमने उसकी जनरल अपीयरेंस बता दी पेशेंट की कि वो उसकी एज क्या है, उसका मतलब किस तरह दिखाई दे रहा है, कि वो बीमार दिखाई दे रहा है या हेल्दी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वो लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, किस तरह किस पोजीशन में बैठा हुआ है। ठीक है, उसके साथ कोई फोलेज मतलब कि यूरिन कैथेटर, और साथ में इसके एनजी ट्यूब तो पास नहीं हुई हुई, आईवी लाइन तो नहीं लगी हुई, कोई साथ में पल्स ऑक्सीमीटर तो नहीं लगा हो। तो हमने हर चीज़ पे कमेंट करना है कि एक जनरल हमने पेशेंट की एक इमेज प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ आवर एग्जामिनर। तो इसको दोबारा बताते हैं कि यंग मैन हु लुक्स इल लाइंग कंफर्टेबली ऑन बेड विथ आईवी लाइन पास्ड इन हिज लेफ्ट हैंड एंड फॉलोज एन एनजी ट्यूब पास्ड एज। अब उसके बाद हमने सबसे पहले कमेंट करना है उसके वाइटल्स पर, कि वाइटल्स में पल्स कितनी है, रिस्पायरेटरी रेट क्या है, बीपी कितना है, टेम्परेचर कितना है। उसके बाद कहना है कि ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, अब हमने हर हिस्से को बताना है अपने नाम के। देयर इज़ नो क्लबिंग, नो कोइलोनिकिया, ल्यूकोनिकिया, स्प्लिंटर हेमरेजेस, थिनार, हाइपोथिनार एमिनेंस, no palmar erythema, there are no bruises, their face looks like moon, or there is no cyanosis, jaundice, and oral hygiene is good, neck veins are not engorged, thyroid is not palpable, and there is no pedal edema and no lymph node groups are palpable। तो इस तरह से आपने जिस सिस्टम को सबसे पहले एग्जामिन की है उसकी फाइंडिंग बताते जाएंगे। अगर आपको ये जो स्टेप्स हैं आपको ये याद हो जाएंगे तो आपके लिए कोई भी इसमें चीज़ मिस नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसको जल्दी से एस भी कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।